है तो पूछो पूछो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लीज प्लीज आप नीचे बैठ जाएं, Q&A के लिए ओपन कर रहे हैं। भाग नहीं जाएंगे, हाथ छोड़ कहीं आ जाइए नीचे, आ जाइए प्लीज। अच्छा, हाँ जी सर। किसी को कुछ पूछना है? हाँ हेलो नाना जी, यहाँ पे हाँ सरदार जी पूछो। सर इधर सबसे इधर पहले जोर से पूछो। जी बिल्कुल। दिस इज सिमरन सिंह है फ्रॉम डीएनए। पहले आप सबका स्वागत। कैसे प्लीज हैं आप? प्लीज क्वेश्चंस, क्वाइट। पूछो। प्लीज बैठ हाँ जाइए। जी नाना जी, जब आपसे लास्ट हमारी मुलाकात हुई थी आपकी पिछली फिल्म के तहत, तब आपने कहा था कि मैं वॉयलेंट जो फिल्में है वो भी मैं नहीं करता, वॉयलेंस से मैं दूर रहता हूँ। अनिल जी की जो फिल्में रहती है उसमें हार्ट रहता है लेकिन एक्शन भी रहता है। तो अगर जैसे आप और सनी जी साथ में आ गए तो आर यू रेडी टू डू दैट ऑल द एक्शन? एक होता है हाउ यू डिफाइन वायलेंस। जी जो सही काम के लिए अगर कुछ होता है, जवान अगर किसी को मारता है बॉर्डर पे, तो वायलेंस नहीं है, वो हमारे देश के लिए करता है। तो वायलेंस डेफिनेशन उसकी जो है वो बदलती रहते हैं। खाम मैं किसी की गर्दन काटते रहूँगा, महेंद्र वो छींटे उड़ रहे हैं दीवार पे, तो मैं उस तरह का वायलेंस मुझे नहीं अच्छा लगता। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। मेरी फिल्में जो कोई भी लो, प्रहार से लेके, उसमें वायलेंस कम था, बहुत था, लेकिन वो बेवजह नहीं है। जो बेवजह लगता है तो वो, अब हालांकि इस फिल्म में वायलेंस उस तरह का तो है नहीं, तो लेकिन वो ना होते भी, वो उसके बावजूद अनिल ने जिस तरह से वो डायरेक्ट किए फिल्म, वो मिट्टी के जो होते हैं ना डायरेक्टर, ने तो यहाँ से उड़ा, यहाँ मारा, वहाँ ज़मीन टूटी, वहाँ बिल्डिंग गिर गई, वैसे तो होता नहीं है ना। तो हम उससे मेल खाते हैं हमारा दिमाग, तो उस तरह की ये फिल्म है नहीं, स्वाभाविक तरीके से की हुई है और मुझे लगता है वो बहुत ही पसंद आएगी लोगों को। सिमरत एंड उत्कर्ष, आपसे सवाल बनता Hello. है कि आफ्टर डूइंग दिस फिल्म, जैसे हम बोलते हैं ना कि कई, डू यू रियलाइज कि हम कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं हमारे पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन को? और कहीं आपको हुआ कि दैट यू जस्ट हग योर मदर और योर फादर, ऐसा कुछ हुआ था कोई मोमेंट्स? दोनों से आपसे सवाल है। या लास्ट टाइम जब मेरी डेब्यू हुई थी तो दिस वाज द स्टेज जिसमें मैं फर्स्ट टाइम आई थी, एंड आई वाज रियली इमोशनल, आई वाज शिवरिंग, और मैंने सर को भी बोला था सर मेरे हाथ कांप रहे हैं। एंड जब ये सब हुआ, यहाँ से मैं बाहर निकली एंड जब हम घर जा रहे थे तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू हीरोइन बन गई है क्या अब, क्योंकि इतने सारे लोग थे और मेरा ट्रेलर लॉन्च हो रहा था। तो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट जब मैं मॉम डैड हम तीनों बहुत इमोशनल थे। हम लिफ्ट में ऐसे एक दूसरे को ऐसा लाइक एक आई कांटेक्ट हुआ कि लाइफ में तरक्की हुई है। सो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट। देखिए, एज अ सन पर्सनली तो मतलब मैं जब से मेरा कॉन्शियंस है तब से मैं हमेशा अपने पापा की तरह बनना चाहता था। ठीक है, मुझे पता नहीं, शायद हर बेटा यही चाहता है, अपने फादर को ही आइडलाइज करता है, फादर ही उनके लिए सबसे बड़े हीरो होते हैं। और आज भी और उनकी सिर्फ सक्सेस या उनका जो भी उन्होंने पाया है सिर्फ उनके टैलेंट के लिए नहीं, वो जिस तरीके के इंसान हैं और वो भी हमेशा मुझे यही प्रेरणा देते हैं कि एंड आई थिंक ही विल बी प्राउड ऑफ मी इफ आई stay a good human or I become a good human when you decide. And इसलिए माता पिता का जो रिश्ता है वो किसी भी धन दौलत उन सब के ऊपर होता है। तो हालांकि फिल्म में मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा मतलब मैं क्या बताऊँ, आप ट्रेलर देख के समझ ही गए होंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसलिए वो चैलेंज था कहीं पे कि अपने अंदर से एक पेरेंट्स के साथ डिस्टेंस फाइंड करना, क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। आज भी कुछ भी बात होती है तो मुझे मम्मी को बताना भी नहीं पड़ता, मम्मी ऐसे ही समझ जाती है। पता नहीं क्या शक्ति दी है भगवान ने माँओं को, सब समझ जाती हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है सर, कोई भी मतलब कोई लड़की को भी देख लो तो मम्मी समझ जाती है। बहुत प्रॉब्लम होती है, आपके साथ भी थी सर? यार आज के बच्चों को प्रॉब्लम कौन सी हो जाती है? देखो बच्चे को देखता हो तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, ये मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम है? फिर माँ के अंदर का सैटेलाइट काम बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अरे मत कुर्सियाँ मत रखो। नहीं, हाँ। कोई बात नहीं और नहीं, मम्मी यहीं बैठी है, ज्यादा नहीं बेटे, तूने जैसे कहा ना वो तेरे तू यहाँ से जाती थी, कांप रही थी। बेटे सक्सेस और फेलियर ये बाय प्रोडक्ट्स है, उसे डरना मत और खुश भी मत होना। अपना काम लगन से करते रहो, वो तेरे पैर का अपना बंद हो जाएंगे। ये सच्ची जी बिल्कुल है। कोई हेलो सर, हर्षिता सर।